औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि 14 मई को गोल्ड क्या करने वाला है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड का प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बने और इसके लाइव ट्रेड का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो लेट्स बिगिन गाइस। 6th बैच की एनरोलमेंट जारी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड के लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की कुछ न्यू अपडेट्स लेके आऊं ताकि आप लोगों के लिए मजीद बेनिफिट हो सके। चलें, सबसे पहले चलते हैं जी आज के इवेंट के ऊपर। तो गैस, जैसे कि आपने देखा कि कल सीपीआई का डाटा जो है ना वो फुली नेगेटिव डिक्लेयर किया, और मैंने आपको बताया था कि डाटा नेगेटिव आने के चांसेस है, बट मेरे जहन में सिर्फ मैंने जितना स्टडी किया था कोर पी सीपीआई का डाटा नेगेटिव आने के चांसेस थे, बट इन ओवरऑल डाटा जो है ना वो नेगेटिव दे दिया। आज देखते हैं कि आज कोई बड़ी खबर नहीं है वेनसडे की, ठीक है। और हॉलीडे लगती है और इसमें मार्केट बेलगाम होती है। आपको पता है जब बड़ी न्यूज़ होती है तो मार्केट रेंज बाउंड रहती है। जैसे कि कल आपने देखा कि कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिली। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैंने देखा कि सीपीआई के दौरान मार्केट ने इतना बड़ा मूव नहीं लिया, ठीक है। और एसएल हंटिंग की तरफ मार्केट ज्यादा गई है। और इसके पीछे भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि इसकी क्या रीजन है। आज के सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। गैस, आज का जो सीपी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो सीपी है 3253.09, यानी 3253 आज का सीपी है। थोड़ा सा वीडियो मेरी लेट हो गई है तो ऑफ कोर्स पहले जो है ना क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे चूंकि इससे नीचे है तो सेल साइड पे ज्यादा प्रेशर है, तो पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3235 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। और यहाँ से अगर दोबारा इसको ब्रेकआउट कर गया तो मार्केट जो है ना वो आपको आज 3200 का लेवल, 3180 का लेवल लगाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा गाइस, अगर इससे ऊपर जाके दोबारा क्लोजिंग दे देता है 3253.9, तो ये जो जोन इसने बनाया हुआ है ऊपर 58 वाला, इसको मार्केट अगेन टच करने की कोशिश करेगी और एक स्पाइक लगाएगी 65 का। और यहाँ से पुल बैक होगी और फिर इसको अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट जो है ना वो आपको 3300 और 3310 के ऊपर आज जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डीएक्सवाई की, तो गाइज मैं बताता चलो, डीएक्सवाई कल से सीपीआई के नेगेटिव होने की वजह से जो है ना वो कंटिन्यूली अपसाइड की तरफ फोर्स लगाता है, बट अगेन रिजेक्ट हो जाता है और डाउन साइड की तरफ इसका प्रेशर ज्यादा है। बट इस टाइम ओवरऑल इसका सेलिंग वॉल्यूम भी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड अभी भी बुलिश है, क्योंकि ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट इस टाइम खड़ी हुई है, और मैं आपको लेबल लेबल भी लगा के देता हूँ 100/8 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे ऊपर ही H1 क्लोज रहती है और फिर बुलिश इनगल्फिंग बना देती है तो अगेन ये प्रेशर ले लेगा अपसाइड की तरफ, लेकिन इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है और रीटेस्ट के ऊपर भी जाके इसी तरफ डायरेक्शन जाती है तो फिर मार्केट बआसानी 100.5 100.4 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। डीएक्सवाई का अगर हम बात करें H4 के ऊपर, तो H4 में भी देखें तो मार्केट जो है ना वो इस जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हिट करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ प्रेशर लिया, और ये जितनी बड़ी मूव बेरिश इनगल्फिंग बनी यहाँ पे, ये सिर्फ सीपीआई के नेगेटिव आने की वजह से। बट गोल्ड उस तरीके से अप साइड की तरफ मूव नहीं हुआ। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एच डेली के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे एक की पॉइंट में आप जो आपको बताता हूँ, एक की पॉइंट है 3320, ठीक है। और एक की पॉइंट है आज आपका 3100 का एरिया ऑलमोस्ट, ठीक। ये दो एरिया आज की क्लोजिंग में बहुत मैटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखे तो मार्केट आपकी फिर डाउन आई, फिर जो बायर्स ने फोर्स लगाई बट स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाए, फिर ड्रॉप हो गई मार्केट, ठीक है। और मार्केट ड्रॉप होने के बाद आप यहाँ पे इस जगह से सपोर्ट लेके दूसरी बार मार्केट इस जगह सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रही है, बट यहाँ पे पिछली जो कैंडल आप देखें तो कोई खास बायर के अंदर इतनी ज्यादा पावर देखने को नहीं मिली।
ये गैप था जो फिल करना अभी मार्केट का बाकी है। आज अगर मार्केट प्रेशर लेती है अपसाइड की तरफ, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट जो है ना वो 3280 या 90 के आसपास या गैप फिल करे। फिर अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गई, इन एरिया से अगर फिर मार्केट रिजेक्ट हो गई, फिर बआसानी इस लेवल को तोड़ पाएगी। लेकिन अगर इधर से ही नीचे चली गई, तो फिर माइट भी पॉसिबल 3299 से फिर बाउंस ले ले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है या इससे ऊपर क्लोजिंग देती है, अगर इससे इसके दरमियान में तो मार्केट रेंज कर सकती है, जैसे वीकली वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन अगर इससे ऊपर मार्केट डेली की क्लोजिंग देगी, तो फिर अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। और अगर 3199 से नीचे डेली की क्लोजिंग देगी, तो मार्केट जो है ना वो अगेन 3000 की तरफ अपना सफर तय करेगी, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग बहुत मैटर कर रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 के ऊपर। तो गैस मैं आप यहाँ पे बताता चलूँ H1 का, तो आप गौर से देखिएगा कि मार्केट जो है ना वो इस एरिया में काफी ज्यादा रिजेक्शंस ले रही है। और ये 58 और 60 और 65 का एरिया है। मोस्ट कल भी मैंने सेलिंग जोन बताया था इस जगह से। तो मार्केट इसी जगह से रिजेक्ट हुई है। ये रिजेक्शंस लाइन भी मैंने ड्रा की हुई है। मार्केट अब देखो, तो पहले सपोर्ट यहाँ से लिया, फिर अपसाइड की तरफ गई, फिर इस जगह से सपोर्ट लिया, फिर गई, फिर इस जगह से सपोर्ट लिया। तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत मैटर करती है। अब इसके ऊपर जब आएगी, तो यहाँ पे हम सूरत देखते हैं कि क्या बनता है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 3230 और 28 का एरिया, ठीक है। अगर यहाँ से वापस पुल बैक हो गई, तो फिर मार्केट एक बार फिर जो है ना वो 53 और 50 से रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, रीटेस्ट करके अगेन इसी डायरेक्शन में गया, तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप को इन करके अगेन आ सकती है। ये आज का सेलिंग जोन है, जो मैं जोन बता रहा हूँ 3272 और 86 से इंशाल्लाह आपको सेलिंग मिलेगी। और इस जगह से आज आपको बाइंग के चांसेस है। इन दो जगहों से ही आप ट्रेड को प्लान करें। बाकी अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो सीपी ट्रेड मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसके अलावा दरमियान में मैंने पॉइंट बता दिया, 3128 से अपसाइड की जब जा सकती है, और फिर 53 से फिर रिजेक्ट हो सकती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लोअर जो बना हुआ है वो 3190 का एरिया। और अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग थी, तो फिर मजीद डाउन साइड की तरफ लेवल अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। और ये था आपको H1, ठीक है। आई होप बहुत सिंपल है, और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करें, ठीक है। M30 देखें, M15 देखें, बहुत ही सिंपल है। M15 में मैंने कल ड्रा करके दिया था अपने लाइव ट्रेड के अंदर। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला एरिया जो है ना सेलिंग हो सकता है। तो एक 32 से 51 और 55 से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेल किया और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया। और फिर बाइंग भी यहाँ से करवाई है, और बाइंग का भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे गाइस देखें, तो ये मार्केट सपोर्ट ले रही है, जैसे मैंने H1 में बताया। तो ये डिमांड जोन में आपको इंशाल्लाह अपने प्रीमियम में अपडेट करूंगा, सारे के सारे M15 है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। H4 के ऊपर चलते हैं। तो H4 में गाइस देखें क्या बना हुआ है। ये आपके सामने मार्केट ड्रॉप हुई है, और यहाँ पे एक पिनट क्रिएट कर रही है। तो ये पिनट अगर डाउन साइड की तरफ ओपन होता है, तो मार्केट जो है ना वो आपको 3192 की तरफ जाती हुई बआसानी दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ से, यानी कि 3290 से नीचे H4 क्लोज करे, रीटेस्ट करे, और अगेन डाउन साइड की तरफ जाए, तो फिर 3192। और अगर इसके अंदर ही रहता है, तो रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि ऊपर गैप था वो फिल मार्केट ने कर चुका है, ठीक है। लेवल बता देता हूँ H4 के, ताकि आपको बआसानी उसके ऊपर ट्रेड मिले। आज कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैंने R1 और S1 चेंज हुए। R1 जो है ना वो 3265, और R2 जो है ना 3292, और बाकी 3333 का एरिया। और सपोर्ट की बात की जाए, तो सपोर्ट 3225 पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 3191, और तीसरी सपोर्ट जो है ना वो 3174 और 70 का एरिया। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज, बाय।